नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों का खात्मा किया। भारत सरकार की ओर से सेना को साफ आदेश दिया गया था, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को टारगेट किया। इसमें करीब 100 से ज्यादा जो आतंकवादी हैं, इनके मारे जाने की पुष्टि भी की गई है। वहीं अब देश में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने एक और ऑपरेशन चलाया है, जिसको नाम दिया है ऑपरेशन केलार। इस ऑपरेशन केलार के तहत जो भारतीय सेना है वो जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है और इसी ऑपरेशन के तहत जो लश्कर तैयबा और टीआरएफ से जुड़े 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। वहीं इन आतंकियों के पास से जो भारतीय सेना है उनको हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ है, जिसमें AK-47 जैसी अत्याधुनिक गन और कई हैंड ग्रेनेड बम और इनके साथ कई राउंड फायरिंग भी जो फायर बुलेट हैं वो बरामद हुई हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या है ऑपरेशन केलार। शोपियां जिले के केलर स्थित शुक्रू फॉरेस्ट एरिया में मंगलवार शाम को 4:30 बजे मुठभेड़ खत्म हुई थी और इसी दौरान सेना ने इस ऑपरेशन के नाम को भी उजागर किया था। 13 मई की दोपहर 12:53 पर भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी ADGPI ने सोशल मीडिया X पर ऑपरेशन केलर की जानकारी दी। पोस्ट में लिखा, भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स विंग को खुफिया सोर्सेज से शोपियां के शोकल केलर इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिली। इसके बाद भारतीय सेना ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय यानी आतंकियों को ढूंढ कर मारने का ऑपरेशन लॉन्च किया। मारे गए आतंकियों में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कट्टी भी शामिल था। इसके अलावा सेना ने ऑपरेशन में शोपियां के ही रहने वाले अदनान शफी और पहलगांव में रहने वाले एहसान अहमद शेख का नाम शामिल था। ये दोनों ही लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। सेना ने क्यों चलाया ऑपरेशन केलर? शोपियां का जंगली इलाका आतंकियों का गढ़ इसलिए बना है क्योंकि ये इलाका घने जंगलों के बीच है और 100 मीटर की दूरी पर किसी भी हलचल को देख पाना मुश्किल है। शोपियां जिला सिर्फ 141 किलोमीटर पीर पंजाल की पहाड़ियों से है। पीर पंजाल के आसपास कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, पुंछ और राजौरी जैसे इलाके हैं, जहां आतंकी आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शोपियां में आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिलता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के अनुसार घना जंगल और सेब का खेत होने की वजह से आतंकियों के लिए ये सेफ जोन है। ऑपरेशन केलर इसलिए चलाया गया ताकि इलाके से आतंकवाद को खत्म किया जा सके और वहां शांति बनी रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को बढ़ावा दिया जाता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि भारतीय सेना ने यह साफ किया था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी जारी रहेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच हालात सुधरने पर सहमति बनी है, लेकिन जो अब भारतीय सेना है उसने जो ऑपरेशन केलर है इसके तहत ये साफ संदेश देने की कोशिश करी है कि आतंकवादी चाहे देश के बाहर से हो या देश के अंदर से हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।